हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पर वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पेजेंट मूवमेंट इन बरदौली बिगेन। बरदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना बरदौली में किसान आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1928। तो 1928 में बरदौली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी ये इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1928 में, तो इसलिए इसे बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बरदौली के किसान आंदोलन को बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इस सत्याग्रह के सक्सेस के बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इस सत्याग्रह के सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और कहीं कहीं पे आपको महात्मा गांधी भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं कहीं भी एग्जाम में महात्मा गांधी पूछा गया है, तो ये दोनों में आप नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी ये देखने को मिलेगा तो महात्मा गांधी, और महिलाओं देखने को मिलेगा तो महिलाओं। तो इन लोगों के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और बरदौली आंदोलन ये 1928 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ICAR इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपको ICAR का फुल फॉर्म बताना क्या है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ही ICAR का फुल फॉर्म है और ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ये 10th एंड लास्ट सिख गुरु थे, तो इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो ये लास्ट एंड 10th सिख गुरु थे, तो इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट कल्मिनेट इन द अरबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सी एक नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गोदावरी। गोदावरी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो गोदावरी ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर है और यह बे बंगाल में मिलती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गोदावरी। देन यहाँ पे हम इन नदियों के ओरिजिन देख लें तो ताप्ती ये MP के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है। इंडस ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। और साबरमती ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। और ये तीन नदियाँ वेस्ट फॉलोइंग हैं और अरब सागर में मिलती हैं, पर गोदावरी ये बे बंगाल में मिलती है, तो ये अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी आंसर गोदावरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक पठार नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक पठार नहीं है जो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मैकल। तो मैकल एक हिल एक पर्वतमाला है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा मालवा एक पठार है, बुंदेलखंड ये भी एक प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये भी एक प्लेट्यू है। और ये छोटा नागपुर मिनरल रिच प्लेट्यू है भारत का, तो ये मिनरल रिच प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मोस्टली भाग आपको झारखंड में देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू का। नेक्स्ट है, विच किंग फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में किस राजा ने मौर्य एम्पायर की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के द्वारा एंशिएंट इंडिया में मौर्य एम्पायर का स्थापना किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य एम्पायर का स्थापना किया गया था। और मौर्य एम्पायर का कैपिटल कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। मौर्य एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ये किसकी सहायता से मौर्य एम्पायर की स्थापना किए थे? तो ये चाणक्य की सहायता से मौर्य एम्पायर की स्थापना किए थे, तो ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस चित्रदुर्ग फोर्ट लोकेटेड। फेमस चित्रदुर्ग फोर्ट किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कर्नाटका। कर्नाटका में फेमस चित्रदुर्ग फोर्ट स्थित है। तो शुरुआती में इस फोर्ट का निर्माण चालुक्य और होयसल डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें विजयनगर एम्पायर का भी है।
तो ये फेमस चित्रदुर्ग फोर्ट कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है अमरकंटक प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ कंटेन्स एन अबेंडन डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेट्यू में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेट्यू में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। और बॉक्साइट ये किसका और है, तो ये एल्युमिनियम का और है। तो ये भी पूछे जाते हैं ये किसका और है, तो ये एल्युमिनियम का और है। और भारत के किस स्टेट में सबसे अधिक बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेट्यू में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बॉक्साइट। नेक्स्ट विच कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन विद द राइट आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी माना जाता है। तो ऑप्शन विद द राइट आंसर है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ सोयल हैज ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनकॉर्पोरेटेड विथ मिनरल मैटर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मिट्टी के किस भाग में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है होराइजन ए। होराइजन ए में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है होराइजन ए। नेक्स्ट इन विच स्टेट सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल लोकेटेड। सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन विद राइट आंसर केरला। केरला में सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल स्थित है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर केरला। नेक्स्ट आइडेंटिटी द इंडियन स्टेट विच वाज नोन एज प्रयाग ज्योतिष ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसे महाकाव्य काल में प्रयाग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर असम। तो प्रयाग ज्योतिषपुर या प्रयाग ज्योतिष ये असम या कामरूप की प्राचीन राजधानी थी। तो असम को कामरूप कहा जाता था, लेकिन प्रयाग ज्योतिष ये असम की राजधानी थी। बट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछे गए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर असम। नेक्स्ट है इन विच सिटी इज द कॉर्पोरेट सेंटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट सेंटर किस सिटी में स्थित है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मुंबई। मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट सेंटर स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मुंबई। और फॉर्मेशन कब हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर SBI। तो ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड विथ नेफोमीटर। नेफोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड। क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड को नेफोमीटर के साथ मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड।